बोले परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। अभी एक पाखंडी कथावाचक धूर्त ने हमारे परम पूज्य गुरुवर पर गाली गलौज कर अपने आप को चमगादड़ होने का सबूत दिया है, क्योंकि चमगादड़ को सूर्य दिखाई नहीं देता। अरे मूर्खानंद, तू कौन से शास्त्रार्थ की बात करता है? तूने कौन से शास्त्र को पढ़ लिया है? ऋषियों मुनियों के इतिहास के बारे में तू क्या जानता है? भगवान श्री राम के काल में विष्णु जी के अंशावतार भगवान श्री राम ने वशिष्ठ विश्वामित्र की चरण वंदना की थी। ऋषि माध्यम से कार्य करवाते हैं। विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्र देकर ताड़िका सुबाहु का वध कराया था। यह अस्त्र एक ऋषि ने प्रदान किए थे। रावण के वध से पूर्व भगवान श्री राम ने ऋषि भारद्वाज, अत्रेय, अनुसुईया, अगस्त मुनि, जिन्होंने एक अंजुल में सागर को पी गए थे, उनके आशीर्वाद और निर्देशन में लंका पर विजय प्राप्त की थी। युद्ध से पहले माता जगत जननी जगदम्बा की पूजन अर्चना कर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा था। शक्ति की ही पूजन अर्चना कर मेघनाथ ने अजय होने का आशीर्वाद मांग रहा था, जो कि विभीषण के साथ लक्ष्मण जी ने असफल कर दिया था, क्योंकि अगर माता भगवती जगत जननी की कृपा हो गई तो मेघनाथ अजय हो जाएगा। लेकिन तुम जैसे धूर्त कथावाचकों ने भगवान राम का तो जयकार किया, लेकिन उन महर्षियों का जीवन समाज में नहीं रखा, जिसका आज परिणाम है कि समाज नशे मांग से ग्रसित होकर चरित्रहीन, चेतनाहीन और विवेक शून्य हो गया है। गुरुवर पर उंगली उठाने से पहले प्रशांत, मूर्खानंद, गधानंद, तूने गुरुवर के पूर्व के चिंतन को अगर देख लिया होता तो तेरी बुद्धि खुल जाती। जो आज बड़े बड़े धर्माचार्य सलाखों के पीछे हैं, उन पर भी गुरुवर ने उनके काले कारनामों पर आवाज उठाई थी। राजनीति के क्षेत्र में अगर देखें तो 2016 में लखनऊ के शिविर में अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुरुवर के शिविर में अड़ंगा डाला था। गुरुवर ने अपने मंच से कहा था कि तुमने धर्म के कार्य में अड़ंगा डाला है। जब तक तुम मेरे सिद्धाश्रम में आकर माफी नहीं मांगोगे, तब तक सत्ता में वापस नहीं आओगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। सिंगरौली के शिविर में गुरुवर ने कहा था, यदि तुम गांव-गांव में शराब के ठेके खुलवाओगे तो सुनो, ठेके खुलवाना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारा सत्ता में बने रहना यह मेरे हाथ में है। उनकी सत्ता चली गई थी। सर्च करके देख ले धूर्त। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आकर गुरुवर के सम्मुख वादा किए थे कि एक एक संभाग से प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे। कार्य नहीं किए, मुख्यमंत्री का पद चला गया। अरे धूर्त, जिस पत्रिका कीर्ति क्रांति की तू बात कर रहा है, वो परम पूज्य गुरुवर जी के बड़े भाई के हत्यारे थे। उस पर मुकदमा भी दर्ज है और अभी भी चल रहा है। अरे धूर्त, अब तुझ पर भी एफआईआर दर्ज होगी भ्रामक आरोप लगाने की। गुरुवर ने तो यह भी कहा था कि ये जो खबर छपी है, अगर इसे कोई सही साबित कर देगा तो मैं उसे 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अरे धूर्त, तू तो खुद के जाल में फंसी जा रहा है। तू क्या पोल खोलेगा? तू तो अपनी खुद की पोल खोली जा रहा है कि तू कितना नीच है। सुधर जा, लेकिन अब तुझे सुधरने का समय नहीं है। अरे धूर्त, तू कैसा ज्ञानी है? जिसके पास 1 करोड़ रुपए होते हैं उसे करोड़पति कहते हैं, जिसके पास 1 रुपए भी नहीं होते उसे रोडपति कहते हैं। तूने कहा कि हमारे गुरुदेव खुद को मायापति कहते हैं। अरे धूर्त, जैसे तुझे केवल राधा कृष्ण का रास नजर आता है, समस्त अनंत ब्रह्मांड के जो नायक हैं, समस्त ऋषियों के जो स्वामी हैं, सिद्धाश्रम धाम के जो संस्थापक हैं, जो उच्च कोट के ऋषि, उन्हें योगेश्वर स्वामी सच्चिदानंद कहते हैं। अरे धूर्त, चमगादड़ की औलाद, कान खोलकर सुन ले। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों राम, अनेकों कृष्ण है, लेकिन स्वामी सच्चिदानंद केवल एक हैं, जिनकी रजकण को पाने के लिए देवी देवता ललायित रहते हैं, उन्हें ही मायापति कहते हैं। लेकिन ये ज्ञान तेरे दिमाग में आएगा नहीं, क्योंकि ध्यान साधना तो तू करता नहीं है। किताबी ज्ञान पढ़ा केवल धन कमाने